फ्रेंड्स, ये बाल अवस्था की दूसरी क्लास है। पिछले क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस किए थे, इसमें भी 25 क्वेश्चंस करेंगे। और ये पूरा सीरीज़ चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि 500 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ चल रही है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अस्थाई दांत किसको बोलते हैं? दूध के दांत को बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? टोटल कितनी संख्या होती है इसकी? तो ये याद रखिएगा कितनी संख्या होती है इसकी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन वगैरह में देखिए क्या क्या है। 10, 15, 20, 32। तो कितनी होती है? 20 होती है, ठीक। ऑप्शन सी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? स्थायी दांत क्या होते हैं? जो अभी होते हैं, ठीक है। जैसे किशोरावस्था वगैरह में पूरा क्या हो जाता है? अस्थायी दांत हो जाता है। तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कितने दांत होते हैं हम लोगों के? 32। ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है? प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है? तो दोस्तों, प्रमस्तिष्क है क्या? ब्रेन यानी मस्तिष्क का एक पार्ट है, ठीक। तो मस्तिष्क एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए इसका कार्य क्या है? शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण। ये ऑप्शन ए जो है सही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? देखिए प्रमस्तिष्क का आपने देख लिया क्या था? शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण, ठीक। और देखिए अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? तो अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है? याद रखिएगा, शारीरिक संतुलन नियंत्रण, ठीक है। शरीर को संतुलित रखने के लिए, जैसे हम कैसे खड़े होते हैं ना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, तो ये सब किस में कौन करता है? ये सब अनुमस्तिष्क का कार्य होता है, ठीक है। शारीरिक संतुलन को नियंत्रित करना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? शारीरिक विकास को क्या क्या प्रभावित करता है? देखिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए वंशानुक्रम की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो वंशानुक्रम प्रभावित करता है, ठीक है। शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है ये। हमारे माता पिता से जो भी चीज़ें रहती हैं, आनुवांशिक चीज़ें, वो सब चीज़ें प्रभावित करती हैं शारीरिक विकास को। तो वंशानुक्रम प्रभावित करता है। आसपास का वातावरण पूरा प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। भोजन भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, सही है। यानी कि उपयुक्त सभी, ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये किसने बोला था, है ना? किसका कॉन्सेप्ट था ये? देखिए क्या बोला गया है, सामाजिक विकास के बारे में बोला गया है। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानदंडों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। तो ये किसने बोला था? ये चाइल्ड ने बोला था, चाइल्ड के अनुसार, ठीक। याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? तो देखिए बहुत वैसा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं कि भाई बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी रहती है। तो ये याद रखिएगा। तो बाल्यावस्था, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो और शैशव अवस्था जो होती है 2 वर्ष तक, तो 2 वर्ष तक कितना रहता है? जो हड्डियां कितनी रहती हैं? 270 रहती हैं। आप जानते होंगे 270 रहती हैं, ठीक। और जब मनुष्य वयस्क हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो मैक्सिमम हड्डियां कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। मतलब कि देखिए पहले क्या होता है, जब इंसान पैदा होता है तो क्या होता है? देखिए 270 हड्डियां रहती हैं और वो बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। कब तक बढ़ती हैं? 11-12 वर्ष तक बढ़ती हैं, ठीक है। 12 वर्ष तक, 12 ईयर का जब हो जाता है इंसान, तब तक बढ़ती रहती हैं हड्डियाँ। हड्डियों की संख्या क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो 270 से देखिए बाल अवस्था तक में देखिए 270 से कितनी हो जाती हैं? 350 हो जाती हैं। ये ऑप्शन याद रखिएगा। बाल अवस्था में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 350 होती हैं, ठीक। और देखिए 12 वर्ष बाद, जब 12 वर्ष में मैक्सिमम हड्डियां हो जाती हैं, ठीक, तो उसके बाद घटना शुरू हो जाती हैं। और जब मनुष्य वयस्क हो जाता है 18 साल तक का, तो टोटल कितनी हड्डियां हो जाती हैं फिर? 270। ये देखिए 200, सॉरी 270 नहीं, 206 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए कुछ कहा गया है सामाजिक विकास के बारे में और इनमें से किसने बोला है ये पता करना है। ठीक है, तो सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता को आयोजित करना है। ठीक, किसने बोला था ये? हरलॉक ने बोला था, हरलॉक ने बोला था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देख ले अगला क्वेश्चन, लड़कियों में यौन परिपक्वता किस उम्र में आने लगती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 9 से 11 वर्ष, 11 से 13 वर्ष, बी और देखिए सी में 16 से 18 और डी में क्या है 18 के बाद। तो 11 से 13 वर्ष के बीच से ही आने लगती है यौन परिपक्वता लड़कियों में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका एक लेक्चर और बन चुका है। ठीक है, टोटल 500 क्वेश्चन टोटल करवाऊँगा। ये दूसरा लेक्चर है, इसमें 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और ये देखिए नीचे साइड बेल और सब्सक्राइब का बटन होगा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये सब वीडियोस फ्री में वीडियोस आप मिस ना करें। और इसका पीडीएफ में मैं बना के डालूंगा लिंक में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, नहीं बाद में फिर भूल जाएंगे, है ना, फिर आपकी वीडियोस मिस हो जाएंगे। ठीक, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस अवस्था को गिरोह आयु कहा जाता है? गिरोह आयु मतलब गिरोह में क्या होता है, देखिए कई सदस्य होते हैं, कई लोग होते हैं। ठीक है, तो गिरोह वगैरह कई लोगों से मिल के बनता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है? जैसे शैशवावस्था और शैशवावस्था वगैरह होती है। देखिए शैशवावस्था में तो एकदम छोटा रहता है। ठीक है, बेबी एकदम छोटा रहता है 2 वर्ष तक, और फिर 2 से 7 वर्ष तक पूरे बाल्यावस्था। इसमें ज़्यादातर अपने से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। ठीक है, मतलब आपस में ही बिजी रहते हैं अपने में ही। और देखिए उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष जो होता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस उम्र के बच्चों में आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग ग्रुप में ही रहते हैं, मतलब उनको ग्रुप में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, गिरोह आयु बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को याद रखिएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, तो ठीक क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे फिर कुछ दिया है, सामाजिक चीज़ों से दिया है ना, सामाजिक विकास से दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था? ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, देखिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। ये थोड़े स्टेटमेंट वाले हो सकता है बोरिंग आपको लगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसे करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, लगे रहिएगा, जाइएगा नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं। बच्चे के प्रारंभिक सामाजिक अनुभव, बच्चे के प्रारंभिक सामाजिक अनुभव बाल अवस्था एवं अन्य विकास अवस्थाओं में उसकी सामाजिक सहभागिता को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब बच्चा सामाजिक अनुभव सबसे पहले जब अनुभव करता है सामाजिक चीज़ों को, ठीक है, पहली बार जो अनुभव करता है, तो वो आगे जाके पूरा बाल अवस्था और सभी विकास अवस्थाओं में उस चीज़ को प्रभावित करता है, यानी कि सामाजिक चीज़ों को प्रभावित करता है। यानी कि इसीलिए बोलते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम अच्छी अच्छी उसे चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रारंभिक सामाजिक अनुभव आगे जाके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये किसने कहा था? कागन ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, कागन ने कहा था ऐसा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। देखिए लिंग संबंधी चेतना किस अवस्था में आती है? तो लिंग संबंधी चेतना किस अवस्था में? देखिए शैशवावस्था बच्चा तो 2 वर्ष छोटा रहता है, फिर बाल अवस्था इसमें 11 वर्ष तक, किशोर अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस अवस्था में बालक अपने सामाजिक विकास को आँखों के द्वारा मुस्कुरा कर व्यक्त करता है। तो सामाजिक विकास को आँखों के द्वारा मुस्कुरा के व्यक्त करता है, तो देखिए आँखों के द्वारा एवं मुस्कुरा कर व्यक्त करता है। तो देखिए बाल अवस्था तो बच्चा बोलने लगता है, ठीक, बाल अवस्था में बच्चा बोलने लगता है, और किशोरावस्था तो बहुत आगे की बात हो गई। ठीक, तो शैशव काल जो जब बच्चा एकदम 2 साल तक का रहता है तभी वो मुस्कुराता है। ठीक,
मुस्कुरा कर ये सब चीज़ें व्यक्त करने की कोशिश करता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं है, और आंखों से भी वो व्यक्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। परिवार किन किन विकास को प्रभावित करता है? तो देखिए परिवार जो है, देखिए शारीरिक विकास को बिल्कुल प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है ये। ठीक, मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को तो प्रभावित करता ही है। ठीक है, क्योंकि परिवार। अब चलिए ये देखिए यहाँ पे तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 3 वर्ष की आयु के बच्चों को कितने घंटे की निद्रा की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, बच्चा जितना छोटा रहता है उसे उतना ज़्यादा सोने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उतने ज़्यादा घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। तो 3 वर्ष की आयु में 12 घंटे, 3 वर्ष की आयु में 12 घंटे की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकाल में विकास किस क्रम में होता है? तो बालकाल में विकास किस क्रम में होता है? तो याद रखिए कहाँ से होता है, सिर से पैर तक। किस क्रम में होता है? सिर से पैर तक। इसको सिरोपक्षी भी बोलते हैं। ठीक है, सिरोपक्षी विकास बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुछ भी लिखा रह सकता है। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किशोरावस्था में विकास किस क्रम में होता है? किशोरावस्था में विकास किस क्रम में होता है? तो शरीर के मध्य से दूर दिशा तक। ठीक है, शरीर के मध्य से दूर दिशा तक ऐसे विकास होता है। ठीक, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अवस्था में आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है? तो देखिए पूर्व बाल अवस्था बिल्कुल नहीं। ठीक, उत्तर बाल अवस्था, इसमें भी भारी नहीं होती। किशोरावस्था जब शुरू हो जाता है तो यहाँ पे भारीपन आने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अभी लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बस ना भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बटन होगी ऐसे रेड बटन, उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य को सभ्य बनाता है? तो इनमें से, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है। पहला क्या है? बुद्धि, बुद्धि हो गई, भोजन हो गया, प्रेम हो गया, और लास्ट क्या है? समाज। तो देखिए क्वेश्चन जैसे कि है मनुष्य को सभ्य, तो सब इंसान कहाँ बनता है? समाज में रह के बनता है ना, समाज में रह के बनता है ना। समाज में जब वो रहता है समाज के बीच में, तो वही समाज ही डिसाइड करता है कि वो सभ्य बनेगा या कैसे बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्रता की भावना, ये याद रखिए, स्वतंत्रता की भावना निम्नलिखित में से किस अवस्था में सबसे तेजी से आने लगती है? तो किस अवस्था में? देखिए बाल अवस्था में तो नहीं आती है। ठीक है, माँ बाप के साथ। देखिए किशोरावस्था, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, स्वतंत्रता की भावना कब आने लगती है? जब इंसान 12-13 साल से ऊपर का हो जाता है, तब फिर उसमें स्वतंत्रता की भावना आने लगती है, वो अकेले रहना चाहता है। ठीक है, किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था में जो है बच्चा जो है अपना अकेले रहना चाहता है, अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहता है। ठीक है, स्वतंत्र रहना चाहता है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। बच्चा भाषा का अनुकरण करना कब शुरू कर देता है? भाषा का अनुकरण करना, ठीक, तो शैशव काल में तो काफ़ी छोटा है, 2 साल का, ये गलत है। ठीक, अनुकरण करना पूर्व बाल अवस्था, ये ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, पूर्व बाल अवस्था कितने से होता है? कितने से कितने तक होता है? 2 से 7 साल। ठीक, 2 से 7 साल होता है ना, 2 से 7 साल। ठीक, 2 से 7 साल में ये जो है भाषा का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बने रहिएगा लास्ट तक, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। पर 1 kg वेट के लिए मनुष्य को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 1 किलो वेट बढ़ाने के लिए देखिए कितने कैलोरी की आवश्यकता है, सॉरी 1 किलो वेट बढ़ाने के लिए नहीं है, ये वेट के हिसाब से है। मतलब जितने किलो का इंसान रहेगा उसे उतना ही ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा वेट रहेगा उतना ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो 1 kg वेट में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा 120 कैलोरी। याद रखिएगा एक kg वेट के लिए कितना आवश्यकता होती है? 120 कैलोरी। अब अपना आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप 60 मतलब 60 के, अगर आप वेट है 60 kg, तो कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी?
अगर 60 के हैं तो 120 × 60 ये आ जाएगा, इतने कैलोरी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है तब शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए शैशवा काल में, जैसा कि आप जानते हैं, शैशवावस्था में जब 0 से 2 वर्ष का होता है तो कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए कितनी, 270 हड्डी होती है। ठीक, और 270 हड्डी क्या होता है, 12 वर्ष तक, ये जो देखिए 12 वर्ष है तो 12 वर्ष तक ये बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती जाती है, कितनी हो जाती है 12 वर्ष तक में? 450 हो जाती है। ठीक है, ये मैक्सिमम हड्डी है, ये मैक्सिमम हड्डी है मनुष्य के शरीर में इस अवस्था में। ठीक है, 450 हो जाती है। फिर 12 वर्ष के बाद फिर क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है नीचे साइड। ठीक है, तो जब इंसान बड़ा हो जाता है, मतलब किशोरावस्था में 16-17 साल का, तब टोटल हड्डियां कितनी हो जाती हैं? ये देखिए 206। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। लेकिन याद रखिएगा जब 12 वर्ष का होता है तो सबसे ज़्यादा हड्डी होती है उस समय, कितनी होती है? 450। ठीक, चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, क्या विकास को हम माप सकते हैं? विकास, ये कोई लंबाई या चौड़ाई तो है नहीं जो इसे मापा जा सके। मापा उसे जा सकता है जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कुछ ना कुछ मेजरमेंट के लिए हो ना। तो विकास को हम माप नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। दूधिया दांत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नीचे के निकलते हैं, पहले ऊपर के दांत निकलते हैं, दोनों एक साथ निकलते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो ये सब तो सामने की बात है। ठीक है, ये सब डेली लाइफ में आप देखते होंगे, जब बेबी वगैरह लोग होते हैं तो आप देखते होंगे कहाँ के दांत पहले नीचे के निकलते हैं या ऊपर के निकलते हैं, या फिर दोनों साथ में निकलते हैं। तो आपने देखा होगा पहले कहाँ के निकलते हैं, पहले आपने देखा होगा नीचे के निकलते हैं दांत। छोटे बेबी के देखना, स्टार्टिंग में पहले नीचे से निकलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले नीचे के दांत निकलते हैं फिर ऊपर के निकलते हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये था 25 क्वेश्चंस। और देखिए अगर आप सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट और किसी भी एग्ज़ाम का टेट हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसको दबा दीजिएगा, इस बटन को। ठीक, और यहाँ पे बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हर वीडियो पहुँचेगी। ठीक है, और किसी भी लेक्चर का कोई पैसा नहीं है। ठीक है, सभी लेक्चर्स फ्री में है और PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में। ठीक है, तो ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल रहा हो आपके लिए, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।